कि जब गाड़ी गर्म हो तो फैन का स्पीड बढ़ा के रखने में थ्योरेटिकली फ्यूल कंजम्पशन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ठंडा करना पहला रिक्वायरमेंट है हमारा। तो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा, केबिन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर कंप्रेसर थोड़ी देर के लिए ऑफ भी हो जाएगा, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। गाड़ी ठंडी हो गई है और फिर भी आप फैन के स्पीड को ज़्यादा रखेंगे तो कंप्रेसर को ज़्यादा देर के लिए रन करना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी कम होगी। गाड़ी का एसी चलाने के दौरान कई बार ये भ्रम होता है कि अगर फैन स्पीड बढ़ाया जाए तो इसका कोई असर माइलेज पर तो नहीं पड़ेगा। इस भ्रम को दूर करेंगे आज बातचीत के जरिए अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं और इस भ्रम को दूर करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कई हमारे ऑडियंस का सवाल आया है और बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कई बार लोगों के अंदर ये भ्रांतियां बैठ जाती हैं कि अगर हम फैन स्पीड बढ़ाएंगे तो माइलेज पे उसका निगेटिव असर पड़ेगा। देखिए शक्ति जी, हो सकता है कि लॉजिकली ये बात दिमाग में आती हो, तो मैं एक चीज़ मूल तौर पे एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ। एयर कंडीशनर जब हम चलाते हैं तो गाड़ी में एसी का कंप्रेसर होता है जो ऑन हो जाता है, और ये बहुत ही सामान्य नॉलेज है या कॉमन सेंस है या बेसिक नॉलेज है कि जब कंप्रेसर ऑन होता है तो इंजन पे लोड बढ़ता है जी। तो इस आज के वीडियो का जो विषय है उसको अगर हम लोग विभाजित कर सकें तो मेनली ये हुआ कि अगर कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलेगा तो ज़्यादा देर तक इंजन पे लोड पड़ेगा, तो माइलेज पे उसका असर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आपने बोला कि जब एयर कंडीशनर चलाते हैं तो फ़ैन की स्पीड जो केबिन के अंदर की जो हवा है उसकी गति को अगर या स्पीड को ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो उस पर माइलेज पे क्या असर पड़ेगा, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता शक्ति जी तो कोई भी मैन्युफैक्चरर 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 स्पीड क्यों डालते हैं? इसका एक बहुत ही लॉजिकल आंसर है और बहुत समझने की चीज़ है। कोई भी गाड़ी के एयर कंडीशनर में, गाड़ी कभी धूप में खड़ी है या ज़्यादा लोग बैठे हैं तो अंदर का जो केबिन है उसको ज़्यादा ठंडा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी का मतलब है कि ज़्यादा देर तक कंप्रेसर चलेगा, और कंप्रेसर चलेगा तो नेचुरल है, इलेक्ट्रिकल कार होगा तो बैटरी कंज्यूम होगी, और कोई भी फॉसिल फ्यूल सीएनजी गाड़ी होगी तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो तरीका ये कहता है कि पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इसका लार्जली कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। हाँ, थ्योरी में जो सवाल है कि फैन का स्पीड बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो उससे असर पड़ता है कि नहीं, उसको भी मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो जब गाड़ी धूप में खड़ी है या ज़्यादा लोग बैठे हैं और गाड़ी में आप आके बैठते हैं तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एयर कंडीशनर का काम है कि जल्द से जल्द वो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, जो गाड़ी के बाहर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था उससे भी ज़्यादा जो टेम्परेचर गाड़ी के अंदर है उसको जल्दी से जल्दी नीचे लाएं। गाड़ी का आप गाड़ी में बैठे और आपने ब्लोअर के स्पीड को कम कर रखा, मतलब फ़ैन के स्पीड को कम करके रखा, तब ज़्यादा नुकसान होगा इस परिस्थिति में। क्योंकि अगर फ़ैन का स्पीड को ज़्यादा रखते हम लोग तो फास्ट सर्कुलेशन होता, एयर जो अंदर गर्म हवा है वो ज़्यादा गति से सर्कुलेट करती है केबिन के अंदर में, और ठंडी हवा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम रूप में केबिन में फैलती। तो उस केस में आप समझें, जब गाड़ी गर्म है और गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो अगर हम फ़ैन स्पीड को कम करेंगे तो कूल करने में बहुत समय लग जाएगा जी। तो उस समय के लिए सबसे पहला काम है कि आप फ़ैन स्पीड को मैक्सिमम पे कीजिए, ताकि कोई भी फ़ैन जो है या कोई भी सिस्टम कहीं ना कहीं से तो एयर इन लेगा, सक्शन लेगा या खींचेगा तब ना फेंकेगा। तो जब वो ज़्यादा गति से खींचेगा और फेंकेगा तो सर्कुलेशन फास्ट होगा केबिन में, तो कम समय में केबिन का तापमान कम होने लगेगा। अगर आप स्पीड को कम रखेंगे तो बहुत देर तक ये काम होते रहेगा, स्पीड को ज़्यादा रखेंगे तो जल्दी से जल्दी या कम समय में ज़्यादा मात्रा में हवा सर्कुलेट करेगी और केबिन के टेम्परेचर को कम समय में या
कंपैरेटिवली कम समय में नीचे ले आएगी। तो अगर वो केबिन टेम्परेचर को नीचे ले आएगी तो थर्मोस्टेट जो है एयर कंडीशनर का, वो सेंस कर लेगा अभी केबिन कूल हो गया है, तो वो कंप्रेसर को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देगा, फिर ऑन कर देगा, फिर ऑफ कर देगा, फिर ऑन कर देगा। तो मैं आज के वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जब गाड़ी गर्म हो तो फैन का स्पीड बढ़ा के रखने में थ्योरेटिकली फ्यूल कंजम्पशन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ठंडा करना पहला रिक्वायरमेंट है हमारा। तो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगी, केबिन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर कंप्रेसर थोड़ी देर के लिए ऑफ भी हो जाएगा, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब वाइसी वर्सा, गाड़ी मेरी अंदर से ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है और उस केस में भी हम फैन के स्पीड को फुल पे रखेंगे, तो क्या होगा, जो मेरी कूलिंग यूनिट है जिसके थ्रू हवा पास करके और अंदर ठंडी हवा आ रही है, वो एवेपोरेटर यूनिट या कूलिंग यूनिट जो है, उसमें से इतने तेज गति से हम लगातार हवा का फ्लो करते रहेंगे तो कूलिंग यूनिट का टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप नहीं होगा, तो कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा देर के लिए काम करेगा। तो देखिए, वही फैन की स्पीड जब गाड़ी पूरी गर्म है तो आप आपने अगर हाई स्पीड में कर दिया तो जल्दी से जल्दी केबिन टेम्परेचर कम हो गया। उसके बाद अगर आपने फैन का स्पीड कम कर दिया तो आप देखेंगे एफिशिएंट मोड में चला जाएगा वो। तो कहने का अर्थ यह है कि गाड़ी गर्म हो तो शुरू में फैन को फुल स्पीड पे रखें, जैसे जैसे टेम्परेचर केबिन का कम हो जाए उसके बाद आप स्पीड को कम करें, तो शायद फ्यूल इकोनॉमी को वो कम प्रभावित करेगा। गाड़ी ठंडी हो गई है, उसके विपरीत बात बता रहा हूँ, गाड़ी ठंडी हो गई है और फिर भी आप फैन के स्पीड को ज़्यादा रखेंगे तो कंप्रेसर को ज़्यादा देर के लिए रन करना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी कम होगी। ओके, तो दोनों बात का ध्यान रखना, दोनों बात का ध्यान रखना है। केबिन ठंडा हो गया तो स्पीड को कम कर दीजिए, केबिन गर्म है तो स्पीड को ज़्यादा रखिए, ताकि एयर कंडीशनर अंदर के केबिन के तापमान को आपके लायक या आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के लायक टेम्परेचर अगर आ गया तो कंप्रेसर फिर ऑन ऑफ वाले सिचुएशन में आ जाएगा। कंप्रेसर ऑफ होगा थोड़ी देर के लिए, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, तो जितना देर ऑफ रहेगा उतना देर फ्यूल कंजम्पशन बेहतर हो जाएगा आपका। अशोक जी, बहुत टेक्निकली बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हमने इन ब्रीफ बात की थी और हम अपने ऑडियंस से हम लोगों ने कहा था कि विस्तार से हम इसको बताएंगे। तो इन ब्रीफ ये कहा जा सकता है कि अगर इन बातों को हमारे ऑडियंस समझ जाएं तो फ्यूल एफिशिएंसी पे अगर ऐसी गाड़ी की चलाई जाती है तो कोई असर नहीं होता। देखिए, मस्तिष्क में, दिमाग में ये प्रश्न आता है, वो कोई गलत तो नहीं है, परंतु उसको लॉजिकली अगर हम समझा सकें और वो प्रैक्टिकली इस बात को समझ सकें हमारे दर्शक, तो शायद उनकी दुविधा वो दूर होगी और शायद वो ज़्यादा आनंद ले सकेंगे। और शक्ति जी, इसलिए हम लोग ने ये थोड़ा सा अपने फॉर्मेट को चेंज करने की कोशिश की है। जैसा अपने हमारे दर्शकों का सुझाव है कि पहले हम शॉर्ट वीडियोस बना करके एक कोई टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक पे जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उसके बेसिस पे उसी टॉपिक पे हम लोग एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो उसी श्रृंखला में जी बिल्कुल अशोक जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो हमारे ऑडियंस ने पूछा है कि गाड़ी का एसी अगर चलता है तो इंजन की ताकत पे उसका क्या असर होता है? देखिए शक्ति जी, केबिन को कूल करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आएगी कहाँ से? अल्टीमेटली हमें कंप्रेसर चाहिए, तो कंप्रेसर को हमको घुमाना है, कंप्रेसर को घुमाने में ताकत लगती है। तो इलेक्ट्रिक कार होगी तो बैटरी से वो ताकत जाएगी, पेट्रोल सीएनजी डीजल होगा तो इंजन से वो ताकत जाएगी। तो जब भी आप एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझी हुई बात है कि जब एयर कंडीशनर चलेगा तो फ्यूल कंजम्पशन गाड़ी का थोड़ा कम होगा। पर ये सब बातें अगर हम लोग आज से 10-12 साल पहले की करते तो आज का वीडियो शायद या आपका प्रश्न शायद इस बात को ज़्यादा प्रगाढ़ तरीके से एक्सेप्ट करता। परंतु अब की जो टेक्नोलॉजी है शक्ति जी, एयर कंडीशनर के कंप्रेसर्स की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है जी कि हमारे दर्शक जो आजकल की गाड़ियाँ पिछले 2-4 वर्षों से ले रहे हैं या चढ़ रहे हैं, उसमें देखेंगे एयर कंडीशनर ऑन या ऑफ कंडीशन में गाड़ी के चाल पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। मतलब गाड़ी का एक्सेलरेशन, स्पीड बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, बहुत नहीं होती है। पहले क्या होता था, ये ज़्यादा कंप्रेसर जो है वो टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी या उतनी एडवांस नहीं हुई थी,
तो पहले के एसी कंप्रेसर्स इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड डालते थे या उस पर दबाव डालते थे। अभी के जो गाड़ियाँ आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल गई है, कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब गाड़ी चलाते समय ही आपको महसूस हो जाएगा कि अभी जो लेटेस्ट कार्स आ रही हैं जो 2-4-5 सालों में स्पेसिफिकली, उसमें तो लगभग असर है ही नहीं, एसी पे चलाइए या नॉन एसी पे चलाइए। जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हिट्सअप ऑटो में हमारे ऑडियंस प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहते हैं और उनके सवाल को बहुत गंभीरता से हम लोग विचार करते हैं। उस पर हमारे ऑटो एक्सपर्ट और पूरी टीम लगती है, रिसर्च करती है। और हमारे ऑटो एक्सपर्ट के पास खुद ही इतना अनुभव है, ज़मीनी अनुभव है, जिससे जो कंटेंट निकलता है उससे हमारा मकसद होता है कि हमारे ऑडियंस को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। आप ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें हमारे चैनल पर। और हिट्सअप ऑटो को जो दर्शक अब तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।